सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीरे मटेरियल की जो लाइब्रेरी होती है उसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। अब तक हम काफ़ी मटेरियल सीख चुके हैं और हम 20 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं वीरे फॉर स्केचअप। अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सारी वीडियोस देख लीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। अभी तो मैं आपको जस्ट सारे बेसिक टूल्स सिखाता आ रहा हूँ, फिर हम इस वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करेंगे, यानी कि इसमें सब मटेरियल और इसमें जो फर्नीचर वगैरह बाहर जो ट्री वगैरह लगाने हैं वो सारा पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो में हम सीखते हैं किस तरह से हम वीरे मटेरियल लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन करा रखा है और ये इसका रेंडर का प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं एसेट एडिटर पर, और यहाँ पर अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं वीरे के तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसमें आपको ना मिले ये, लेकिन जो न्यू वर्जन है अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वीरे 5.1 है, शायद अपडेटेड वर्जन है 5 के बाद का। और यहाँ पर ये छोटा सा एरो बना हुआ है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस साइड में मटेरियल लाइब्रेरी है। ब्रिक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारी ब्रिक्स मिलेंगी। कारपेंट पर क्लिक करेंगे, सारे कारपेंट। तो यहाँ पर ये कैटेगरी है, जिस तरह का आपको मटेरियल चाहिए आप यहाँ से वही मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये हाई क्वालिटी में सारे मटेरियल्स ऑलरेडी बने हुए हैं वीरे की तरफ से, तो आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट में कहीं भी तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये वाला जो एरो बना हुआ था यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। तो जैसे ये यहाँ पर ब्रिक के मटेरियल आ रहे हैं और आप को यहाँ से कोई भी ब्रिक लेनी है, तो जैसे सपोज करो मुझे ये वाली ब्रिक चाहिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐड टू सीन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है तो आप डायरेक्ट अप्लाई टू सिलेक्शन करके इस मटेरियल को सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया ऐड टू सीन तो ये यहाँ पर आपके इसमें आ जाएगा, यहाँ पर एडिटर में। तो जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ब्रिक्स में तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर रखी हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें कुछ बाद में मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपको पता है जो चीज़ें आपने बेसिक में मेरे से सीख ली हैं, जो पीछे लास्ट वीडियोज़ में बना चुका हूँ 20, उनमें अगर आपने देख ली हैं तो आप इनमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसमें से कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज़ करो मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, या ये फ्लोर बना हुआ है यहाँ पर मेरे पास कोई, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ इसको। तो मैंने सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर गया एसेट एडिटर और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। तो ये यहाँ पर देखिए अप्लाई होगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये बहुत छोटा है। अच्छा, अगर आप इसका स्केल चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। तो अगर आप यहाँ से इसका साइज़ चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला ब्रिक का मटेरियल है, यहाँ पर इसमें डिफ्यूज़ में भी मैप यूज़ कर रखा है और यहाँ पर बहुत सारे मैप लगे हुए हैं। देखिए बिट मैप लगा हुआ है, डिफ्यूज़ में, बम्प में, रिफ्लेक्शन में, UVW प्लेसमेंट में, यानी कि कितनी सारी चीज़ें जगह जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप ऐसे इसको रेंडर करेंगे तो ये आपको बहुत छोटे स्केल में दिखेगा, बहुत ही स्मॉल ब्रिक्स देखने को मिलेंगी यहाँ पर देखिए। तो इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूँ, डीप नॉलेज के लिए मैं इसकी वीडियो आगे बनाऊँगा। तो अप्लाई करने के बाद जब आप यहाँ पर ग्रुप को ओपन करेंगे और इसको फेस को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा टेक्सचर और यहाँ पर होता है इसमें पोजीशन। देखिए इसके बारे में डीपली वीडियो में आपको बाद में बनाऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका स्केल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर रोटेट होता है, मूव होता है, रोटेट होता है, और यहाँ पर इसमें हमारे पास इसमें होता है स्केल। तो मैं इसको स्केल करूँगा यहाँ पर, अभी जो रोटेट वाला टूल है उसी को मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ एक ही एक्सिस में, तो इसका स्केल बड़ा हो रहा है। देखिए अगर रोटेट करना चाहूँगा मैं इसको रोटेट भी कर लूँगा किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया, सपोज़ करो मैंने यहाँ पर रखा इसको,
ऐसे और बाहर क्लिक कर दिया। अब आप इसको रेंडर करके देखेंगे, अगर यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप को ओपन करके राइट क्लिक करेंगे, टेक्सचर पोजीशन करेंगे तो आप मूव भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपको एजेस जो है ना अलाइन करनी है तो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, और अगर रिसेट करना हो तो टेक्सचर में जाकर इसको आप रिसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप इसको रेंडर करके देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास जो टेक्सचर आया है, जो वीरे मटेरियल लाइब्रेरी से हमने लिया था, वो बिल्कुल एकदम सही आ रहा है। बाकी जब फाइनल रेंडर आ जाएगा, हाई क्वालिटी इमेज निकल कर आएगी तो ये नॉइज़ वॉइस कुछ भी नहीं आएंगे और ये सही दिखेगा। अभी भी मैं इसको यहाँ पर 400% पर देख रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, तो कोई भी मटेरियल अगर आप यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो टाइल्स का हो, वुड का हो, कहीं का भी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे वुड एंड लेमिनेट्स, तो आप यहाँ से कोई भी वुड टेक्सचर या लेमिनेट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक और कोई ट्राई करके दिखाता हूँ इसमें। जैसे सपोज करो ये चाहिए, ऐड टू सीन कर लिया मैंने, ये यहाँ पर आ जाएगा इसमें, इस साइड में ये आ गया। ठीक है, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सिलेक्शन। ठीक है, और ये इसमें अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका फेस सिलेक्ट करके इसमें अप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर आप इसको अगर वो करना चाहते हैं टेक्सचर को, तो कर सकते हैं आप। इसमें इसको ओपन करेंगे, राइट डबल इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और टेक्सचर, और यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। देखिए सिलेक्ट करने में अगर आपका, जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और यहाँ पर आपको टेक्सचर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना टेक्सचर का, तो उसका मतलब ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। तो आप सिंगल फेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी सिंगल फेस सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको टेक्सचर का ऑप्शन मिल जाएगा। और अब इसको जितना चाहें उतना बड़ा कर लें, मूव कर लें, रोटेट कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जितना चाहे आप इसको रोटेट कर लें, स्केल कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सपोज़ करो इतना रखना है, मैं इतना रखना चाहता हूँ, इतना रख लिया मैंने, और इसके बाद मैं रेंडर करके देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर रेंडर करके देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की वीनियर यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। और रिफ्लेक्शन जो भी चीज़ है, ये पहले से ही बनी हुई लाइब्रेरी है। आप इसको अपने प्रोजेक्ट में आसानी से, बहुत सारे मटेरियल हैं और यहाँ पर बहुत सारी जो मटेरियल्स हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आ जाते हैं, जो यहाँ पर हैं दिए हुए हैं। तो मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर आप यहीं से चाहे तो यूज़ कर सकते हैं मटेरियल। तो लाइब्रेरी को यूज़ करें। अगर किसी की लाइब्रेरी मिसिंग है, लाइब्रेरी नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें। थैंक यू।